ट्रेडिंग नहीं हो रही है ना। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि तुम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, उसकी वैल्यू नहीं पता है, टेक्निकल एनालिसिस समझ में ही नहीं आ रहा है। अब टेक्निकल एनालिसिस है क्या? वो जो आप चार्ट देखते हो ना ट्रेडिंग में, वहाँ पे जो भी कैंडल्स का बिहेवियर होता है, पैटर्न्स बनते हैं, इंडिकेटर्स होता है, लेवल्स होते हैं, उन पे जो वर्क करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, उसी को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस को ही सीखेंगे, जैसे कि प्राइस एक्शन, ट्रेड सिग्नल्स, पॉसिबल एंट्री और एग्जिट्स, स्टॉप लॉस, टारगेट एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इन सभी चीजों को हम टेक्निकल एनालिसिस में जानेंगे और सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप किसी भी ट्रेडर से पीछे ना रह जाओ। और एक और चीज, मैं आपको यहाँ पर रट्टू मार तोता नहीं बनाने वाला हूँ। मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो कि आपको जरूरी है, काम आएंगे ट्रेडिंग में। और उन सभी चीजों को हम सिंपल तरीके से सीखेंगे, जैसे हम बात करते हैं ना आपस में, बिल्कुल उसी भाषा में, कोई भी किताबी भाषा नहीं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है व्हाट इज एनालिसिस। देखो, जो भी चार्ट है या फिर जो भी प्राइस है, उसमें जो भी मूवमेंट हो चुकी है, पुरानी मूवमेंट है, उनको हम एनालाइज करते हैं ताकि हम फ्यूचर की मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकें कि आखिर आने वाला प्राइस कहां पर जा सकता है। उसी को हम एनालिसिस कहते हैं। अब एनालिसिस मेनली दो टाइप के हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? देखो, चाहे स्टॉक हो, बॉन्ड हो, कमोडिटी हो, इंडेक्स हो, कोई भी सिक्योरिटी हो, उसके हम कुछ फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं जो कि उसके प्राइस में इफेक्ट डालते हैं या फिर उसकी वैल्यू में इफेक्ट डालते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि अभी जो वैल्यू है उसकी वो कम है, ज्यादा है या फिर बिल्कुल सही है। अब फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम कुछ चीजों को देखते हैं, जैसे पहला हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जहां पर आते हैं जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, तीसरा हो गया इंडस्ट्री एनालिसिस, चौथा हो गया कंपनीज मैनेजमेंट, मतलब किसी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, आलसी तो नहीं है, घपलेबाज तो नहीं है उसका मैनेजमेंट, पांचवा होगा कंपटीशन, कि उस सिक्योरिटी का, उस स्टॉक का कंपटीशन क्या है, क्या वो उसको compete कर पा रहा है। छठा हो गया वैल्यूएशन, जिसमें हम देखते हैं पीई रेशियो, पीवी रेशियो, ईपीएस, डीसीएफ। चलो अब देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस में पूरा फोकस अपने चार्ट पर रखते हैं, क्योंकि जो भी ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस में मानता है, उसमें बिलीव करता है, उसका मानना ये होता है जो भी कंपनी है, असेट है, उसके अंदर जो भी चलता है, उसके अंदर जो भी मैनेजमेंट हो रहा है या फिर जो भी चल रहा है, कि जैसे कोई कंपनी है या फिर असेट है, उसके अंदर जो भी चलता है वो सब कुछ हमको प्राइस यानी चार्ट पर दिख जाता है, यानी भाव भगवांश है। अब टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम कुछ चीजों का यूज करते हैं, जैसे चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ट्रेंड एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस, मार्केट सेंटीमेंट इंडिकेटर्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और भी बहुत सारी चीजें हैं। और इन सभी चीजों का फोकस कहां पे जाता है? सिर्फ चार्ट पर रहता है, मतलब हमको अपने चार्ट से कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेसिक्स ऑफ कैंडल्स, क्योंकि आपको जो भी चार्ट दिखता है वहां पर क्या चीज दिखती है? कैंडल्स होती हैं। तो अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग या फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो सबसे पहले आपको कैंडल्स को मास्टर करना होगा। तो चलिए आते हैं बेसिक्स ऑफ कैंडल्स पे, जहाँ पे सबसे पहले आते हैं तीन टाइप्स की कैंडल्स। सबसे पहले आते हैं बुलिश, जिसमें हमारी बॉडी जो होती है वो ग्रीन होती है और बुलिश इंडिकेट करती है प्राइस की अप ट्रेंड में, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है प्राइस। सेकंड आती है बेरिश, जो की रेड कैंडल होती है, इसका मतलब होता है करेक्शन आ रहा है प्राइस में, मतलब प्राइस नीचे जा रहा है, डाउन साइड में। तीसरी आती है डोजी, जिसमें बॉडी होती ही नहीं है, नाम मात्र के लिए होती है। अब ये ग्रीन या फिर रेड कैसी भी हो सकती है। अब डोजी होती है न्यूट्रल होती है, यानी अनसर्टेनिटी को दिखाती है, ना वो बुलिश होती है ना बेयरिश होती है। अब यहीं पे कैंडल्स में चार मेजर पार्ट और आते हैं। नंबर 1 हो गया ओपन, जहां से प्राइस ओपन होता है। नंबर 2 हो गया क्लोज, जहां पर प्राइस बंद होता है जाके। नंबर 3 हो गया हाई, कहां तक गया है ऊपर प्राइस। नंबर 4 लो, मतलब कहां तक गया है नीचे तक प्राइस उस कैंडल में। अब एक बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल में ओपन एंड क्लोज अलग अलग होता है। अगर ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, तो नीचे उसका ओपन होगा और ऊपर उसका क्लोज होगा। और बेयरिश कैंडल में यानी कि रेड कैंडल में उसका ओपन जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और क्लोजिंग नीचे की तरफ होती है। सेम डोजी में होता है, अगर वो ग्रीन डोजी है तो नीचे ओपनिंग होगी, ऊपर क्लोज होगा। अगर वो रेड डोजी है तो ऊपर ओपनिंग, नीचे क्लोजिंग। और जो हाई एंड लो होता है वो सेम ही होता है, मतलब ऊपर की तरफ जो भी ये विक दिखती है अगर है तो इनसे हम हाई एंड लो देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर। जब भी कोई एक कैंडल या फिर एक से ज्यादा कैंडल पास में आती हैं, आपस में एक फॉर्मेशन बनाती हैं, जिससे कि हमको अंदाजा लगता हो या फिर थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि कुछ कैंडल आपस में आकर एक फॉर्मेशन बनाती है जिससे कि वो कुछ चीजों को इंडिकेट करती हैं, सिग्नल देती हैं। अब इन सिग्नल्स का यूज करके हम अपनी ट्रेड को लेते हैं या फिर एग्जिट करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। अब इसमें तीन टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, यानी कि प्राइस पहले ऊपर जा रहा था और कुछ देर रुका, कुछ पैटर्न बनाया, फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर जाने लगा, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस, मतलब अपनी ही डायरेक्शन में दोबारा से वही मूवमेंट देना। दूसरा होता है रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब ऐसा होता है प्राइस जा रहा था ऊपर और कुछ फॉर्मेशन बनाया कैंडल्स ने, उसके बाद वहां से वो नीचे आ गया है, तो इसे बोलते हैं रिवर्सल, मतलब एक डायरेक्शन में जाने के बाद में वहां से लौट आना, रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। तीसरा आता है न्यूट्रल पैटर्न्स। अब ये जो भी कैंडल्स होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, ना ही ये बेयरिश इंडिकेट करते हैं, ना बुलिश, ना कंटिन्यूएशन, ना रिवर्सल। ये दिखाती है कि अनसर्टेनिटी, यानी कि न्यूट्रल है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। बट इन कैंडल्स के बाद में जो मूवमेंट आती है वो भी अच्छी ट्रेड देती है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कुछ एग्जांपल्स हैं,
हैं, जैसे कि हैमर हो गया। अब हैमर जो है वो रिवर्सल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब किसी चार्ट में एक प्राइस नीचे गिरते हुए आ रहा था और अचानक से हमको ऐसी एक कैंडल दिखाई देती है जिसकी जो बॉडी होती है वो ऊपर की तरफ होती है और इसमें जो विक है वो नीचे की तरफ काफी बड़ी होती है। अब इस कैंडल के बाद में जैसे ये कोई भी एक ग्रीन कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है तो ये होता है बुलिश ट्रेड का सिग्नल, और इस कैंडल को हम बोलते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ऐसे ही बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जैसे कि शूटिंग स्टार हो गया, डोजी हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, मारुबोजू कैंडल्स हो गई। अब आते हैं चार्ट पैटर्न्स पर। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में क्या होता है, कुछ कैंडल्स आपस में आकर एक पैटर्न बनाती है जो कि हमको ट्रेड का सिग्नल देती है या फिर एंट्री लेने के लिए हमारी हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। वैसे ही होते हैं चार्ट पैटर्न्स। पर चार्ट पैटर्न्स में क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स आपस में आती है, पास में आती है, तब एक चार्ट बनाती है, मतलब लिटरली आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। और जब भी उन चार्ट पैटर्न्स पे ब्रेकआउट आता है, उस चार्ट को ब्रेक करता है, उस फिगर को ब्रेक करता है प्राइस, तब हमारे लिए वहां पर ट्रेड बनती है। जैसे प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा था और अचानक से काफी देर के लिए वहां पर एक रेंज बनाने लगता है, वहां पर रुकता है थोड़ा सा प्राइस, और इसको हम ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेंज बना देते हैं। और जब भी प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तब हमको ट्रेड का सिग्नल मिलता है कि हमको यहाँ से ट्रेड लेनी है। अब इस पैटर्न को क्या बोलते हैं हम, फ्लैग चार्ट पैटर्न। और ये जो पैटर्न था वो कंटिन्यूएशन वाला बुलिश पैटर्न था, मतलब प्राइस उसी डायरेक्शन में दोबारा से चलने लगेगा ऊपर की तरफ। तो जब भी ऐसे पैटर्न्स बनते हैं तो इनको हम चार्ट पैटर्न्स या फिर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। अब जैसे कि एक हो गया हेड एंड शोल्डर। अब यहाँ पर क्या होता है, प्राइस ऊपर जा रहा था, थोड़ा सा फिर नीचे आया, फिर इसके बाद वो दोबारा से ऊपर गया और इस बार पहले वाले से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर गया है, फिर दोबारा वो उसी लेवल पर नीचे आता है जहाँ पर पहले आया था, फिर एक बार फिर से वो दोबारा से ऊपर जाता है, बट इस बार कहाँ तक जाएगा, उतना नहीं जाएगा जो दूसरी बार में इतना ऊपर गया था, थोड़ा सा कम जाएगा। फिर उसके बाद जब वो नीचे आता है दोबारा से हम उसी लेवल पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और जब भी प्राइस इसको ब्रेक करेगा, नीचे जाएगा, तब हमको एक ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा था ना कि यहाँ पर एक बार ऊपर गया, फिर थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर गया, फिर एक बार थोड़ा कम गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बीच में हेड दिख रहा है, मतलब बड़ा था थोड़ा सा, और साइड में शोल्डर जितने थोड़े से कम हाइट में है। तो ये बिल्कुल एक इंसान जैसे हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन करती है, तो इसलिए हम उसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे और भी चार्ट पैटर्न्स हैं, जैसे कि ट्रायंगल्स हो गए, फ्लैग्स हो गए, कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया। अब चार्ट पैटर्न हो या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न हो, दोनों को ही आपको सीखना होगा, मास्टर करना होगा, क्योंकि ट्रेड लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन दोनों को ही आने वाले टाइम में अच्छे से सीखेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में इन दोनों को अच्छे से समझाने के लिए काफी टाइम लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दोनों को ही आगे आने वाले वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि कैसे ट्रेड लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहां पे उसका टारगेट होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना चाहिए, ये सब कुछ। और जैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न्स की पीडीएफ हिंदी में तैयार होती है, वैसे ही उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा वॉल्यूम। देखो जो भी प्राइस होता है, कैंडल्स होती हैं, वो हमको बताता है किसी भी सिक्योरिटी या फिर एसेट का प्राइस क्या चल रहा है, क्या चल रहा था। बट जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो जो कैंडल्स है वो ट्रेडिंग में 70% इंपॉर्टेंट है, तो वॉल्यूम भी 30% इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग के टाइम पे आपको वॉल्यूम को नजरअंदाज नहीं करना है। चलिए सबसे पहले जानते हैं वॉल्यूम है क्या। देखो जो वॉल्यूम होता है वो रेफर करता है कि किसी भी सिक्योरिटी के शेयर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर यूनिट्स को कितना बेचा गया है, कितना खरीदा गया है, मतलब किसी भी चीज को कितना बेचा जा रहा है, कितना खरीदा जा रहा है एक टाइम पर, उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब किसी भी शेयर को एक घंटे में 100 बार खरीदा और बेचा गया है, तो ये जो वॉल्यूम है ये कम होगा, मतलब बाइंग सेलिंग कम हुई है। अब यहीं पर एक घंटे में कम से कम 10 लाख बार एक शेयर को खरीदा बेचा गया है, तो ये वॉल्यूम हाई होगा, मतलब उस टाइम में उस शेयर की काफी ज्यादा बाइंग सेलिंग की गई है, तो ये होता है हाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को हम अलग अलग टाइम पे भी देख सकते हैं, जैसे कि 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 1 वीक हो गया, 1 डे या मंथ वाइज भी देख सकते हैं कि पार्टिकुलर डेट में कितनी ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, कितना वॉल्यूम रहा है। अब जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा वो हमको शो करेगा उस सिक्योरिटी में, उस असेट में कितनी ज्यादा लिक्विडिटी है। तो अगर आप उस जगह पे ट्रेड करते हो जहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी है, तो आप बाइंग सेलिंग जब भी करोगे तो तुरंत आपकी बाइंग सेलिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी। और कभी कभी जो प्राइस होता है, जो कैंडल्स होती है, वो कभी कभी झूठ बोल जाती है, बट वॉल्यूम झूठ नहीं बोलता है। कैसे? जैसे मान लो एक पर्सन है जो कि मार्केट में जाता है सेब लेने के लिए। अब उस टाइम पे जो सेब का रेट चल रहा है 1 kg का है 100 रुपीज, मतलब 100 रुपीज पर केजी। 1 किलो सेब का भाव है 100 रुपए। अब उस पर्सन ने 1 किलो सेब को 500 रुपए पर केजी के रेट से खरीदा है। अब इसका मतलब ये तो ही ना उस टाइम पर उस सेब का रेट जो है वो 500 रुपए पर केजी हो गया है। हो सकता है उसने मजाक मजाक में खरीद लिया हो, पर जब भी कोई भी पर्सन 1000 किलो सेब को 500 रुपए के रेट पे खरीदता है, तब हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि सेब का जो रेट है वो बढ़ गया है, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा पागल थोड़ी ना है जो कि 1000 किलो सेब को 500 रुपए के रेट पे खरीदेगा, मतलब 5 गुनी कीमत में। 1 किलो तो कोई भी खरीद सकता है मजाक में ही, बट 1000 किलो मजाक थोड़ी ना है। तो वैसे ही जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी चार्ट है, कोई भी एसेट है, कोई भी सिक्योरिटी है, तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कभी कभी कम शेयर्स को हाई रेट पे खरीद देते हैं। अब जिससे होता क्या है, प्राइस जो होता है वो डायरेक्टली ऊपर जाने लगता है जल्दी जल्दी से। अब इसको देखकर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको लगता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो बाइंग कर लो, और जब भी वो बाइंग करते हैं, अब जिसके बाद में जो ऑपरेटर्स हैं वो अपने शेयर्स को एग्जिट कर देते हैं, अपनी क्वांटिटी को एग्जिट कर देते हैं, जिससे कि रिटेल ट्रेडर्स का पैसा डूब जाता है। बट यहीं पर अगर किसी ने बाइंग की है और वहां पर हाई वॉल्यूम आता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी ये बाइंग कर रहा है वो मजाक के मूड में नहीं है, क्योंकि इतना ना हाई वॉल्यूम है। यहाँ पर अगर उन्होंने बाई की है मजाक के लिए, तो प्राइस ऊपर जाने के बाद अगर ये सेल भी करते हैं तब भी इनको
प्रॉफिट नहीं होगा। तो जब भी आपके ब्रेकआउट या फिर एंट्री के टाइम पर हाई वॉल्यूम दिखता है, इसका मतलब है कोई भी बड़ा ट्रेडर मजाक के मूड में नहीं है, तो आपकी ट्रेड आपकी फेवर में जा सकती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो, जब भी एंट्री लेने की बात होती है, तो तब आपको वॉल्यूम का जरूर एनालिसिस करना है कि जो प्राइस ऊपर ब्रेकआउट दिख रहा है वो सही है या फिर गलत है। तो वॉल्यूम का यूज जरूरी है आपके लिए। अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस करना नहीं जानते हो तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम में 4 चीजों को सीखना होगा। पहला, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी साथ में ऊपर ही जा रहा है, तो यहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है, यानी कि यहाँ पर बुलिश ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर प्राइस तो ऊपर जा रहा है पर जो वॉल्यूम है वो नीचे गिर रहा है, तो ये अनरिलायबल बुलिश मोमेंटम होता है, यानी कि आपको यहाँ पर सावधान होने की जरूरत है अगर आप एक बुलिश ट्रेड लेने वाले हो। और अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम होता है, यानी कि बेयरिश ट्रेड आपके लिए सक्सेसफुल हो सकती है। पर अगर प्राइस तो नीचे जा रहा है पर जो वॉल्यूम है वो भी नीचे जा रहा है उसके साथ में, तो ये भी अनरिलायबल बेयरिश मोमेंटम है। तो यहाँ पर बेयरिश ट्रेड के टाइम पर आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान होना होगा आपको, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। तो हमने इस वीडियो में जाना टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, किन चीजों का यूज होता है, कैंडल्स के बेसिक्स को जाना हमने, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, और वॉल्यूम क्या है और इसका यूज क्या है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में, कि आगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे हम ड्रॉ करते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, इसको हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। और इस वीडियो को आने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और तब तक जो भी पिछले वीडियोस हैं इस सीरीज के, उनका रिवीजन जरूर करना और थोड़े से नोट्स भी बना लेना, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपको ये 10 मिनट या 25 मिनट की वीडियो दोबारा देखनी नहीं पड़ेगी। वहां से आप सिंपली 4 से 5 मिनट में रिवीजन कर सकते हो। हाँ, अगर ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडर बनना है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर आपको थोड़ी सी इमोशंस या फिर साइकोलॉजी में प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में